जय श्री कृष्णा। आज एक ब्लाउज कल कटिंग की थी पेपर पर, इसकी कैसे कटिंग करते हैं। आज डायरेक्ट ब्लाउज की नपती लेने के बाद डायरेक्ट निशान लगाते हैं। इस ब्लाउज का मेजरमेंट ले लेते हैं। इसकी लंबाई है 14 में 2 सूती कम है, तो अपन 14 ही मान के चलते हैं। 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 पे निशान लगाएंगे। ठीक है। पहली बात तो ये अस्तर है, अस्तर को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे आना चाहिए। ये किनार सामने की साइड आना चाहिए और इधर पेक वाला हिस्सा है जो अपने इधर आना चाहिए। ठीक है। हमेशा अस्तर ऐसे ही रखाएगा। कैसे रखाएगा? किनार सामने की साइड और पेक वाला अस्तर का कपड़ा ये इस अपने साइड। ठीक है। अब ये लेंथ ले ली 15 इंच की, 14 तैयार थी अपने को। अब शोल्डर की बात आती है। शोल्डर में क्या होता है, अगर ऐसे नापेंगे, फिक्स नापेंगे तो ये 10 आ रहे हैं, है ना। अब मार्जिन देख लो इसका अपन, तो ये 11 के हो जाएंगे मार्जिन समेत। मतलब कितने शोल्डर लिए इसके? 5.5, है ना। और गले की लेंथ है इसकी, एक तो ये आइडिया है इसका कि ऊपर से नाप लो अपन, तो 9 इंच का आ रहा है। दबाव अगर ऊपर का छोड़ देते आधा, दबाव अगर आधा इंच ऊपर छोड़ देते हैं तो 9.5 आ गया। ठीक है। एक तो इस तरह से ले लो अपन नपती इसकी, और एक इस तरह से कि नीचे से डायरेक्ट अपन नाप लो कि कितना रेडी आ रहा है ना। इसके बाद अपन इससे 1 इंच प्लस कर लो, मतलब अपन ये 4 और 2 है तो ये 5 और 2 ले लो, है ना। तो ये ले लेंगे अपन नीचे की साइड, गला पीछे का। ठीक है। अब वही शोल्डर की बात। शोल्डर तो 5.5 बता रहा है, मतलब 5 इंच की शोल्डर लेना। ठीक है। तो 5 दूनी कितने होते हैं? 10। ये 10 पे 10 के शोल्डर लिए और 5 पे निशान लगाया। ये इसको अपन इसके बराबर लाइन खींच देंगे। अब हारमोन्स इसके नाप लेते हैं अपन। यहां से आधा इंच ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है। तो ये 5.5 तो यहाँ आ रहा, ये आ रहा है 6। ठीक है। तो अपन 6 लेंगे। मैंने बता ही रखा कल कि 6 इंच अपने को लेना है। ये 6 इंच पे यहाँ पर निशान लगा दिया। अब ये जो शोल्डर रहता है ये वाला, अब आधा इंच तो इसके अंदर आगे बढ़ा लो और आधा इंच यहाँ पे बढ़ा लो, मतलब 3.5 कर लो अपन, 3 कर लो। 3.5 तो नहीं, 3.25 आएगा। ठीक है। गला कितना हो गया? ये 2 इंच का। ठीक है। इतना सही फर्क आ रहा अपना खाली। तो गला तो हो गया 2 इंच का। अब इसको अपन यहाँ से नीचे तक जो 9 इंच का लिया, 9.5 इंच का गला, उसके बराबर कर लेंगे। अब चौड़े गले की पीछे से, अब मम्मी का गला तो देख लेते हैं कितना चौड़ा पहनते हैं। खाली 5 इंच का, है ना। तो ये 2.5 पे ले लेंगे अपन। 2.5 पे भी कम लेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि वो दबाव आता है ना, तो वो आधा इंच इतना पीछे चले जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई ये गोले मम्मी के पीछे के गले। हारमोन तो 6 पे निशान लगा ही दिए हैं, तो ये 6 इंच को अपन शोल्डर से हारमोन को जोड़, कैसे हारमोन्स को, है ना। मतलब सबसे पहले तो ये निशान लगेगा, इसके बाद ये लगेगा, इसके बाद हारमोन्स का लगेगा, और यहाँ से 2 इंच का गला लेके गले की लेंथ मिल जाएगी। गले की लेंथ की लंबाई ऊपर से भी ले सकते हैं और नीचे से भी ले सकते हैं, तो भी बराबर आएगा अपना, है ना। दोनों तरीके। अगर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो तो नीचे से नाप लो लंबाई प्लस करने के बाद। ठीक है। अब मम्मी का ले लेते हैं, इसमें इस ब्लाउज का ले लेते हैं चेस्ट। कितना आ रहा है ये? 8 और 2 सूत खाली। ठीक है। ऐसे खींच के ही लेना अपने को, इस ब्लाउज से क्या, इसके खींच के। तो अपन 2 इंच बढ़ा लेते हैं, मतलब इतना तो है ही सही, तो 8.5 का कर लेते है ना। जो एक फिटिंग सिलाई लगती है ना एक्स्ट्रा, वो अपन उसके बाहर से लगा लेंगे तो वो स्ट्रेट आ जाएगा। और 1.5 इंच लेंगे यहाँ पर मार्जिन, है ना। आया यहाँ तक समझ में? ये इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। ठीक है।
अब मैंने तो बताया है कि इसको डायरेक्ट नीचे कर लेते हैं अपन, पर अपन एक बार वो वाला भी नाप लेते हैं ना, कमर का भी। कमर कितनी आ जाएगी इसकी? कमर है इसकी 13.5, है ना? 13.5 के 1/4 कितना आएगा? 13 दूनी 26, 27 कमर समझ लो, है ना? तो एक 1/4 कितना आएगा? 6, 12, 13.5, 14। उसका आधा करना है। 13, 13.5 कमर है तो 6, 12, 6.5, पौने 7 आ गया है। तो अपन ये 7.25 ले लेंगे, 8 ही ले लेते हैं, ठीक है? ये 8, 1 इंच इसके अंदर अपन ने वो प्लस कर दिया, क्या? टक्स भरने का। और 1.5 इंच यहाँ पे निशान लगा, है ना? तो ये हल्का सा कमर अपनी कम आ रही है ना? उसके हिसाब से करा तो भी अपना, वैसे फर्क कहीं नहीं पड़ता। अपन अगर ज्यादा लेंगे थोड़ा सा बाहर से तो ये इतना सा फर्क आ जाएगा खाली। वैसे मेरे ख्याल से इतना दिमाग नहीं लगाते हुए अपन डायरेक्ट निशान लगा लो तो वही ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ इतने कंफ्यूज होंगे ना अपन, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब इसमें जो टक्स भराते हैं ना, अब इसमें क्या करना है, इसका जो 1.5 इंच अपन ये छोड़ते हैं, उसके बाद यहाँ से टेप रखना, है ना? और इस टेप को ऐसे कैसे फोल्ड करके यहाँ निशान लगाना, टक्स का, जो पीठ में टक्स आएंगे ना वो वाला। और यहाँ से लेना है 5 इंच। कितना? 5 इंच। जो एक्स्ट्रा 1 इंच बढ़ाया ना अपन ने, तो आधा इंच इधर आएगा और ये आधा इंच इधर आएगा, ठीक है? ये, और इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना इस टाइप से, और इसको भी यहाँ से लेके इस कोने पे मिलाना। 14 मतलब मशीन लगाएंगे ना अपन, लेंथ, ठीक है? 32 चेस्ट, इसको इसके सेंटर से मिलाना है, ठीक है? मतलब दोनों को ऐसे उठाएंगे और इतनी इतनी लेके यहाँ उतार देंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पर जो बैक साइड है अपनी ये, है ना? तो यहाँ पर लेंगे 1.5 इंच का, तो ये 1.5 इंच पे निशान लगाना। या तो इसको अपन ऐसे हाथ से दे दो, या फिर एक ये स्केल आता है ना, गोले देने का, मतलब इस सेंटर पे अपने को स्केल रखना है, ऐसे रखना है इसको, ये गोले दो ही तरफ आ जाए, ठीक है? ये इस टाइप से आ गया। इसके बाद अपन यहाँ पर भी इससे भी दे सकते गोले, पर मैं तो क्या अधिकतर हाथ से ही देती हूँ, तो उससे भी आ जाती हूँ। इसमें कुछ डाउट आ रहा हो तो मैं बताओ, तो मैं आगे बताओ। आया समझ में कि नहीं आया? इसमें क्या नहीं समझ में आया अपना को? अच्छा ये बताओ। यहाँ पे शोल्डर का ये 5 का ही लगाया है आपने। ये और ये तो अधिकतर सारे ब्लाउज में सेम चीज आएगी, सेम लेना है, मतलब 5 के शोल्डर लेने हैं और 6 के हारमोन्स लेना, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएंगे, ठीक है? आया समझ में? इसकी कटिंग कर ले, देखो ये यहां से इसकी कटिंग करेंगे, ये सीधा आना चाहिए, गोलाई यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है? ये छोटी छोटी चीजें क्या रहती है वो ध्यान देने जैसी। यहाँ पर कट लगा लेंगे, ये अपने को स्टिचिंग करेंगे ना, जब मालूम रहना चाहिए कि अपने को यहीं तक ही सिलाई लेनी है। यहाँ लेने के बाद एक सिलाई एक यहाँ से आएगी तो एक्स्ट्रा सीधी आ जाएगी। बहुत सारे डाउट रहेंगे आपको, अभी करोगे नए नए तो। ये कट गया, आ गया। ये बैक साइड कट गए अपने, है ना? ये इस पे निशान लगा लिया, मतलब ना आधा ब्लाउज कट गया। अब इसी को उठा के सेम ये जो किनार का जो हिस्सा रहता है इसके ऊपर इस अपने को सेट करना है, ठीक है? आधा इंच इधर की साइड छोड़ना है, सामने की साइड, और इसके बराबर यहाँ पर स्केल से नीचे की साइड लाइन खींच देंगे सबसे पहले।
ठीक है। अब 1.5 इंच ले लेंगे यहाँ पर, इस कोने से जस्ट इसके पास से ही निशान लगाना अपना को, ठीक है। 1.5 इंच यहाँ ले लिया, आधा इंच ले लिया अपन ने यहाँ, मतलब ये यही आएगा ये, ठीक है। अब इसको और इसको अपन यहाँ से मिला देते हैं, ये, ठीक है। अब पूरा इसके बराबर अपने को इसको मार्क कर लो इस टाइप से, है ना। कुछ भी नहीं करना, बस इसके बराबर इसको अपने को निशान लगाना है पूरा, ठीक है। अब शोल्डर क्या रहता है, हल्के से अपने को इस पे आधा इंच में भी कम नीचे की साइड निशान लगाना, और इसको इस टाइप से रखना है, मतलब लाइन खींच देंगे अपन तिरछी थोड़ी सी। अब गला देख लेते हैं इस ब्लाउज का कितना है। आधा इंच ऊपर छोड़ देंगे, इधर दिखाते हो, आधा इंच ऊपर छोड़ दिया तो 6.5 का गला आ गया है ना। तो यहाँ से अपन एक बार इसके ऐसे करके गोले भी नाप लेंगे 8 के आगे, ठीक है। अब यहाँ से अपन 6.5 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। 6.5 का निशान लगा लिया, यहाँ पर भी लाइन खींच दी, और यहाँ पर भी ऐसे गोले से निशान लगा, ठीक है। गोल गला है, गोले से लगा देंगे। अब इसको यहाँ से हटा देंगे अपन। अब ये यहाँ से भी अपने को आधा इंच अंदर के साइड लेना है, ठीक है। यहाँ से तो चलाना सेम अपने को, यहाँ जाके ऐसे ऐसे लगानी। हाँ, ये यहाँ से तो ऐसे ही आएगा सीधा ही अपना, नहीं फिर अंदर से होके वापस सीधा यही मिल जाएगा। पीछे तो बड़े ही रहेगा, है ना। आया इसमें समझ में, क्या समझ में नहीं आया, सब कुछ आ गया। इसके अंदर अपना 1.5 इंच का दबाव भी आ गया, ये तो था ही सही। इसके बाद अपन ने एक्स्ट्रा लिया, ठीक है। ये इसके बाद दबाव के बाद इधर 1.5 इंच लिया, यहाँ पे आधा इंच लिया ना यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा तिरछे कटिंग कर देंगे, ये यहाँ से यूं करेंगे ना तो ये यूं काट देंगे, ऐसा है ना। कुछ नहीं आया हो तो मेरे को वापस से पूछ लेना। इसको ऐसा कैसा अपन हटा देंगे, इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। चाक के बाहर बाहर से काटना है, चाक के अंदर अपने कैंची नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से, और ये और यहाँ से गला तो चलेगा। हो गया, आया समझ में। कल कॉपी पे कम समझ में आया होगा, आज प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा आ गया, ठीक है। अब ये अपना आगे का और ये हो गया अपने पीछे का। अब इसका और इसका ये दबाव का अपन बराबर लगाना, दो ही साइड पुट के लगा लेते ना तो ऐसा रहता कि भाई ये दोनों बराबर ही चलाना है अपने को, ये और ये आगे पीछे का मिल जाना चाहिए अपना, तो ब्लाउज बिल्कुल सीधा आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें टक्स भरने के लिए, है ना, यहाँ से आधा इंच छोड़ रखा आपने, तो इसलिए अपन 4 लेंगे। अगर आधा इंच नहीं छोड़ते हैं तो 3.5 लेते हैं। तो आधा इंच तो अपन ने यहाँ से पहले ही छोड़ दिया, ठीक है। तो अपन यहाँ से लेंगे कितना, 4 इंच का, ठीक है। ये 4 इंच का लिया, और यहाँ से लिया 5 इंच का। इसके बाद इसको अपन ने डायरेक्ट सीधी लाइन खींची। अब अपन ने 1.5 इंच बढ़ाया इधर, है ना। तो अपने को 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर। ये सीधा प्रिंसेस बता रही हूँ, एक कटिंग करके भी बनता है, एक वो भी कटिंग होती है, वो भी मैं बता दूंगी, पर अभी पहली बार आपको बता रही हूँ ना, इसलिए ये वाला बता रही हूँ, ठीक है। ये इसको इसको मिला दिया, और यहाँ से 3 इंच पर, 3 इंच से लेके
तो 5.5 इंच तक ये एक टक से यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये जो कुटका है अपना यहाँ से 2.5 इंच से आया समझ में, कुटके से 2.5 इंच यहाँ से इधर 3.5 नहीं 3, 3 यहाँ नीचे से डायरेक्ट 3 इंच और यहाँ से 2.5 इंच, ठीक है। अब इसको यहाँ लेने के बाद इसको ऐसे घुमा देंगे, है ना। अब नीचे से तो अपने को छोड़ना है 3 इंच का, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ पर टेप रखना है, जो यहाँ से अपने 3 इंच नापा, आगे समझ में, नीचे से। अब नीचे से नापने के बाद यहाँ टेप रखा और यहाँ रखा। अब इस टेप को ऐसे फोल्ड कर देना और इसका जो सेंटर आएगा यहाँ पर निशान लगा लेना, है ना। तो ये तो सिर्फ 2 इंच का ही आएगा अपना निशान। तो ये इन सब जगहों पे अपन पहले ही कट लगा लेते हैं, ताकि अपने को आगे पीछे के जब टक्स दोनों तरफ के भरेंगे ना तो अपने को याद रहे। और जो यहाँ आधा इंच अपन ने बढ़ाया था वो यहाँ पर आ जाएगा टक्स, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक फिक्स बैठ जाएंगे हारमोन। आए समझ में कि नहीं आया? अगर कुछ डाउट हो तो बताओ, पूछो तो मैं बताऊं। ये डायरेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। आस्तीन बता दो, आस्तीन नाप लेते हैं, यहां से शोल्डर से नपटी करेंगे 5.5, ठीक है। 5.5 में 1 प्लस करेंगे तो 6.5, 2.5 इंच यहीं से निशान लगाना है। टेप को तो उठाना ही नहीं अपने को, ठीक है। उसके बाद ये गोलाई ले लेते हैं 5.25 की गोलाई, तो ये 5.25 पे यहाँ निशान लगा देते और 1.5 इंच यहाँ दबा होगा, ठीक है। बस तीनों को ऐसे डायरेक्ट लगा लेने निशान। और ये जो रहता है ना पेक वाला, और ये दोनों कपड़े ये इस टाइप से रहता है, तो इस टाइप से इसको अपन फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और ये निशान लगा लें। अब इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। कहाँ तक करनी है कटिंग? तो खाली अपने को यहीं तक, ठीक है। इसको ऐसे भी रख सकते हैं आप, अभी गोलाई देने में नहीं आए ना अपने को, ऐसे रख लो। और यहाँ भी अपन 1.5 इंच इतना, ये यहाँ ऊपर तक चलेगा अपने को, पर इसको कैंची को यहाँ नहीं घुमानी है, सीधे, है ना। अगर अपन इसको ऐसे घुमा देते हैं ना, जैसे मान लो ये यूं चले, अपन ने नहीं यूं घुमा दी, वो अनार का बन जाता फिर खोलने के बाद, इससे अंदर घुस जाता है, ठीक है। अब इसको वापस खोल लेंगे, 2 पल्ले करके ये बीच कर जाएंगे। ये बिल्कुल सेंटर का है, यहाँ पर भी कट जरूर लगाना कि ये शोल्डर पे आएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ शोल्डर पे आता है, तो अपने को ध्यान रहेगा, ठीक है। अब आधा इंच इसके अंदर से निशान लगाना ऐसे, इधर की साइड लगा लो या इधर की साइड लगा लो। पहले तो ये बराबर ही कटी हुई है, किधर की भी साइड एक साइड लगाना, या फिर आप चाहो तो इधर की साइड लगा लो, ये इस टाइप से ये लगाई, ठीक है। अब ये यहाँ से कैंची लगाई अपन ने ये, और यहाँ पर भी एक कट लगा दिया, ताकि याद रहे ये आगे का है अपने को। आगे का जो ब्लाउज बनेगा ना, ये फ्रंट वाला, ये वाला, हाँ ये आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर की साइड आएगा, ये यहाँ से आस्तीन चढ़ाएंगे ना अपन, तो ये इस टाइप से यूं चढ़ चढ़ के ये यहाँ आ जाएगा सेंटर। तो मतलब ये वाला हिस्सा अपने को आगे लेना है, कोई बड़ा भारी नहीं है कि अपने को याद नहीं रहेगा, वो तो मैं बताऊंगी तो आपको आ जाएगा। आई कुछ समझ में आ गया? चलो, आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की कटिंग और स्टिचिंग के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।